माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम नाव और धारा के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 71 तक सॉल्व कर लिए थे, राइट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 72 से सॉल्व करें, राइट। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर क्वेश्चन समझ आएगा और मैं 100% समझा के रहूंगा। क्लियर दोस्तों? तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चंस अगर आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर? और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ, राइट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करें, राइट। तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, आप उस चीज को ध्यान से देखिएगा, राइट। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है हमारी। देखिए, जैसे मैंने तो ये कल बता दिया था आपको। कल क्या बता दिया था कि जैसे कि हमने नाव की चाल क्या मानी थी, नाव है ना, नाव की चाल है ना। तो कल हमने मानी थी नाव की चाल, जो कि हमने मानी थी कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो कल हमने नाव की जो चाल मानी थी वो क्या मानी थी, हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी और धारा की चाल क्या मानी थी, धारा की चाल मानी थी y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी और धारा की चाल जो मानी थी हमने वो मानी थी कितनी, y किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां से समझना ध्यान से। जैसे इस पॉइंट पे, यहां इस पॉइंट से, राइट, इस पॉइंट से हम चलते हैं, राइट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलते हैं, ठीक है। अब इधर की तरफ धारा जा रही है और इधर की तरफ नाव जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, राइट। तो एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब वो क्या है, आप इस चीज को समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको गौर से। तो जब इधर की तरफ नाव जा रही है, इधर की तरफ धारा जा रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, स्पीड जुड़ जाती है, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और टाइम यहाँ पर t1, ठीक है। अब एक चीज समझना ध्यान से। अब जैसे इधर से हमारी धारा जा रही है, उधर से नाव आ रही है, यानी कि इधर से धारा जा रही है, उधर से नाव आ रही है, या फिर इधर से नाव जा रही है, उधर से धारा आ रही है, समझना ध्यान से। तो क्या होती है, स्पीड दोस्तों घट जाती है, राइट। तो इधर से धारा जा रही है और इधर से नाव जा रही है, तो स्पीड जुड़ गई। अब इधर से नाव जा रही है, उधर से धारा आ रही है, तो क्या होगी, स्पीड घट जाएगी, ठीक है, समझना ध्यान से। तो x माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा, t2 कैसे समझिएगा ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इधर की तरफ तो धारा जा रही है और इधर की तरफ नाव जा रही है, तो स्पीड तो जुड़ जाएंगी, लेकिन नाव को इधर से जाने में कितना टाइम लगा, t1। अब नाव उधर से आ रही है और धारा इधर से जा रही है, तो स्पीड घट जाएगी और उधर से आने में टाइम कितना लगा, t2। चीज इसको समझिएगा ध्यान से। तो डिस्टेंस दोनों आपस में दोस्तों कैसी है, बराबर है। जब ये डिस्टेंस बराबर है तो ये चीज भी कैसी होगी, बराबर। तो यहां से अपना एक फॉर्मूला निकल के आता है कि ये दोनों बराबर हैं तो ये भी कैसी होंगी, बराबर होंगी, और पक्का होना ही चाहिए, राइट। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो x प्लस वाई t1, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई और ये t1 बराबर x माइनस वाई और ये t2, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो ये फॉर्मूला है जो हमारा निकल के आया है और इसकी सहायता से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, राइट। एक बार फिर से समझिएगा, देखो ये डिस्टेंस है
इधर की तरफ नाव जा रही है और इधर की तरफ धारा जा रही है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी और इधर से जाने में टाइम कितना लगा t1। अब इधर से धारा जा रही है, उधर से नाव आ रही है, तो क्या होगी, स्पीड आपस में घट जाएगी और नाव इधर से आने में कितना टाइम लगा, t2। क्लियर दोस्तों, तो ये जो है वो हमारा फॉर्मूला है। अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि एक नाव बहाव के साथ 4 घंटे में तय करती है, राइट, और वापसी में धारा के प्रतिकूल उसी जगह 5 घंटे में पहुंचती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या होगी। अब देखिए ध्यान से, जैसे क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करता हूं मैं, है ना, ध्यान से देखिएगा कि नाव के बहाव के साथ 4 घंटे में तय करती है, यानी कि t1 कितना हो गया हमारा, देखो t1 क्या हो गया हमारा, देखो ये हो गया x + y, t1 यानी कि बहाव के साथ 4 घंटे में तय करती है, तो देखो ध्यान से ये क्या हो गया 4, समझना ध्यान से, और वापसी में धारा के प्रतिकूल उसी जगह 5 घंटे में पहुंचती है, तो ये जो टाइम है वो कितना हो गया 5 घंटे। ठीक है, स्थिर पानी में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो नाव की जो चाल है हम क्या मानते हैं x, तो यहाँ पर जो x का जो मान है वो कितना दे रखा है दोस्तों 18 + y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 बराबर कितना है, x का मान 18 - y और ये हो जाएगा 5। तो 18 दूनी 36, 28 18 चौके 72, ये 72 हो जाएगा प्लस ये 4y हो जाएगा बराबर 18 × 5 = 90 और माइनस के ये हो जाएगा हमारा 5y। ठीक है, अब ये 4y है और ये 5y है। ठीक है, तो ये 4y हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझना, ये 4y प्लस के 5y बराबर 90 माइनस ये 72, ठीक है, -72। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे 5 और 4 ये तो हो गया हमारा 9y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9y और ये कितना बचेगा हमारा 18। तो y के जो मान है वो हमारा कितना आ जाएगा 18/9, 9 दूनी 18। तो y का जो मान है वो कितना आ गया 2। y मतलब कि धारा, तो उसमें क्या पूछा था दोस्तों, धारा की गति, राइट। तो धारा की गति कितनी आ चुकी है हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो दोस्तों इस ऑप्शन में बी ऑप्शन में 3 किलोमीटर लिखा है प्रति घंटा और सी ऑप्शन में भी, तो इसमें एक ऑप्शन जो है वो गलत है। जैसे बी ऑप्शन को आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेना और वही हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, तो इसमें जो धारा की गति है वो हमारी कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब इस चीज को मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से कि एक नाव बहाव के साथ 4 घंटे में तय करती है, बहाव के साथ यानी कि बहाव के साथ यानी कि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। टाइम कितना दे रखा है 4 घंटे बराबर। ठीक है, फिर बोल रहा है और वापसी में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब कि विपरीत दिशा में, तो प्रतिकूल यानी कि स्पीड जो है वो घटती है और टाइम कितना दे रखा है 5। ठीक है, यदि स्थिर पानी में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है। तो नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, तो x का मान 18 है, y का हमें निकालना है, y की जगह y, ये 4 हो गया, x का मान 18 है उसमें दे रखा है, y की जगह y, 5 की जगह 5, 4 का 18 चौके 72, ये 4y हो जाएगा, 18 × 5 = 90 और ये कितना हो जाएगा 5y। ये 4y है और इधर से ये 5 आ जाएगा, ये 90 है, इधर से 72 पहुंच जाएगा, तो 5 और 4 हो गया हमारा 9y, 9y 90 में से 72 जाएगा तो 18 बचेगा, तो जो 90 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा 18, तो ये हो गया 18, 9 को नीचे लगा, 9 दूनी 18, तो y बराबर कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 73 किस प्रकार से। देखिए, एक नाव बहाव के साथ 3 घंटे और वापसी में 4 घंटे में उसी स्थान पर पहुंचती है।
राइट। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी कितनी होगी। अब देखिएगा दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, तो और इसी फॉर्मूले को हमें फॉलो करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि एक नाव बहाव के साथ 3 घंटे में, बहाव के साथ 3 घंटे में, कहने का मतलब x प्लस वाई, और कितना है 3 घंटे, ठीक है। बहाव के साथ 3 घंटे और वापसी में 4 घंटे, तो x माइनस वाई कितना है 4 घंटे, ठीक है। और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वाई का मान कितना है हमारा 3। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ पर 3 रखेंगे, x प्लस 3, ठीक है, बराबर, और x माइनस 3, और ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 9 बराबर 4x माइनस के 12, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 4x माइनस 12, तो ये 9, यहाँ से देखो, ये 4x में से 3x जाएंगे, ये 3x उधर जाएगा, तो 4x में से 3x जाएंगे तो 1x बचेगा, 12 इधर आ जाएगा, तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21। तो इसने पूछा क्या है, समझना ध्यान से, इसने क्या पूछा है, तो दूरी बताना है। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर ये दे रखा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है x प्लस वाई इंटू T1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी है 21, प्लस y की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, प्रश्न में दे रखी है 3, और टाइम कितना लगता है हमें 3 घंटे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 24 इंटू 3, तो बराबर 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 72 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दूरी पूछी थी, यानी कि 72 किलोमीटर हमारी आ चुकी है। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए इस प्रश्न को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कि एक नाव बहाव के साथ 3 घंटे में, बहाव के साथ 3 घंटे में, यानी कि बहाव के साथ x प्लस वाई, 3 टाइम कितना है 3 घंटे, और विपरीत कितना दे रखा है 4 घंटे में, ठीक है। 4 घंटे में उसी स्थान पर पहुंचती है वापसी में, ठीक है। तो वापसी में 4 घंटे दे रखा है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर, धारा की गति यानी वाई का मान, धारा की गति जो है वो कितनी है वाई, तो वाई का मान कितना है हमारा 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया वाई की जगह पे। उसके बाद जब सॉल्व किया तो x का मान 21 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो x का मान 21 है, y का मान 3 है, प्रश्न में दे रखा है, x का 21 आ चुका है, t1 टाइम 3 लग रहा है। तो जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 72 किलोमीटर, राइट। तो दोस्तों ये डिस्टेंस जो हमारी 72 किलोमीटर आ चुकी है, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 73 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 74 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 74 क्या है। एक नाव बहाव के साथ और वापसी में धारा की प्रतिकूल यात्रा करती है, बहाव की तुलना में प्रतिकूल यात्रा में 3 गुना समय लेती है। यदि नाव की गति स्थिर पानी में 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या होगी। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नाव बहाव के साथ और वापसी में धारा के प्रतिकूल यात्रा करती है, यानी कि एक नाव है वो इधर से भी जाती है और उधर से भी जाती है। तो जब वो नाव इधर से जाती है तो उसमें जो टाइम लगता है वो उधर से आती है उससे 3 गुना ज़्यादा लगता है। कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ कि जैसे t1 बराबर अगर t टाइम लगता है, ठीक है, तो t2 बराबर कितना लगेगा 3t, क्योंकि 3 गुना ले रही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन समाप्त। x प्लस वाई, ध्यान से समझना, ये हमारा x प्लस वाई है, टाइम इधर t लग रहा है, बराबर x माइनस वाई, t2 टाइम कितना है 3t, तो t से t कट जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर दे रखी है, नाव की जो गति है वो दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति यानी कि x का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है कितना 16 प्लस वाई बराबर 16 माइनस वाई, तो इधर हो जाएगा 16 माइनस वाई और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना 16 प्लस वाई, 16 3 48 माइनस 3 वाई,
तो बाई 3 बाई इधर आ जाएगा तो ये 4 बाई हो जाएगा। 48 में 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। तो बाई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 32/4, 4 8 32। तो कहने का मतलब बाई बराबर कितना आ चुका है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो इसने जो पूछा था धारा की गति तो वो आ चुकी है हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो अब हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ मैं। क्या बोल रहा है कि एक नाव बहाव के साथ और वापसी में धारा के प्रतिकूल यात्रा करती है और बहाव की तुलना में प्रतिकूल यात्रा में 3 गुना समय लेती है। यानी कि अगर नाव बहाव के साथ जाती है तो टी टाइम लेती है, मान लेते हैं, और जब विपरीत दिशा में आती है तो 3 गुना लेती है। T2 बराबर, इधर से गई तो टाइम t लगा, उधर से आई तो टाइम 3t लगा, राइट। बस इसके बाद क्या हो, बस धारा की जो नाव की गति है वो हमें दे रखी है, धारा की गति पूछी है। तो फॉर्मूला क्या है, x + y t हो गया, x - y t2 कितना दे रखा है 3t। ठीक है, धारा की गति हमें प्रश्न में दे रखी है कितनी है 16, सॉरी नाव की गति कितनी है 16, धारा की हमें पूछी है, नाव की गति कितनी है 16। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों जो धारा की गति है वो हमारी कितनी आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 74 आपको समझ आया। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 75 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। देखिए कि नाव की गति स्थिर पानी में और धारा की गति का अनुपात जो दे रखा है 36:5 है। यदि नाव बहाव के साथ 5 घंटे 10 मिनट यात्रा करती है तो उतनी ही दूरी को धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि गति का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 36:5। देखो तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ x बराबर हमें दे रखा है कितना 36 और y बराबर दे रखा है हमें कितना 5। ठीक है, अब से समझना ध्यान से, ये कितना है हमारा x का मान 36 है प्लस 5 है। ये जो टाइम है जाने में उसको कितना लगता है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों 5 घंटे 10 मिनट, मैं इसको यहाँ पर करके बता देता हूँ। 5 घंटे ठीक है प्लस 10 मिनट, तो मिनट को ये हो गया हमारा 5 घंटे। मिनट को अगर हम घंटे में बदलते हैं तो कितने का डिवाइड करते हैं 60 का, तो कितना हो जाएगा 5 घंटे प्लस 1/6 आवर्स। ठीक है, तो 6 × 5 = 30 और 1 31/6 राइट। तो टाइम इसको जो लगता है वो कितना लगता है 31/6। ठीक है दोस्तों बराबर। उसके बाद वही x का मान 36 है, y का मान 5 है और t2 हमें पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों 36 और 5 ये 41 हो गया, इंटू ये हो गया 31/6 बराबर ये हो जाएगा 31 इंटू t2। 31 से 31 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 41/6 बराबर t2। तो कहने का मतलब ये है कि 6 चौक 6 × 5 = 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा, 6 का 36 6 बार जाएगा 36 और ये कितना बचेगा 5 बटे कितना 6 और ये होगा टाइम। अब इसको हमें किस में बदलना है मिनट में, तो मिनटों में बदलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 6 घंटे प्लस 5/6 को हमें किस में बदलना है मिनट में बदलना है। तो कितने का डिवाइड देंगे 60 का। ठीक है, तो 6 × 6 तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी कहने का मतलब 6 घंटे और 50 मिनट, तो ये आ जाएगा 6 घंटे 50 मिनट, है ना। तो कहने का मतलब जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कि एक नाव की गति स्थिर पानी में और धारा की गति का अनुपात, देखो धारा की जो गति और वो नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दे रखा है। नाव की गति और धारा की गति का अनुपात कितना है 36:5 है, तो नाव की गति हो गई 36 और धारा की गति हो गई 5। अब बोल रहा है कि जब
नाव और धारा जब एक साथ चलती हैं तो उसे टाइम लगता है 5 घंटे 10 मिनट। 5 घंटे 10 मिनट का मतलब होता है 31/6 घंटे, ठीक है, 31/6 घंटे। तो नाव की गति 36 है, धारा की गति 5 है, टाइम कितना लगा 31/6। नाव की गति 36 है, धारा की गति 5 है, ये पूछा है टाइम, तो ये हो गया 41, 31/6, 35 में से 5, 36 में से 5 जाएंगे 31 और ये T2, 31 से 31 कट जाएगा, 41/6। इसको हमने लिखा 6×36, 5 सही, मतलब 6×36 और 5/6 सही, 5/6 हो गया घंटे। तो ध्यान रखना ये 6 घंटे है, 5/6 को मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करना पड़ेगा। 60 का जब गुणा करेंगे 6 से 6 कट जाएगा, 6 एकम 6 तो 10 हो गया, 5 दाएं 50, 6 घंटे 50 मिनट, यानी कि जो टाइम लगा उसे कितना लगा 6 घंटे 50 मिनट, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा टाइम है उसका निकल कर आ चुका है, क्लियर। तो टाइम जो उसे लगेगा वो कितना लगेगा 6 घंटे 50 मिनट, क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा आज के क्वेश्चंस जो कि हमने 72 से लेकर 75 तक सॉल्व किए, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे, राइट। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 के साथ, राइट। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसको नाव और धारा को फिनिश कर देंगे, फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट।